गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां पाणो महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये किस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपेष्ठे परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते काली काली महाकाली कालकी परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमस्तुते ब्रह्मा मुरारितभ्रान्तकाली भानु शशि भूमि सुतो उदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा जिस दिन से प्रकटे अवध राम सच्चिदानंद तब से दिन तू ना बड़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हो ये सुनिए वही चरित्र दशरथ के दरबार में आई विश्वामित्र बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल ऋषियों की रक्षा सा करते हैं गोपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ मुझको निश्चर देते हैं पूजा सामग्री हवन कुंड सब कष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। नारी के ओर से यदि युद्ध करे तो युद्ध कार्य सब स्थगित हो Ram
रतवर्ण कुछ ने कहीं कड़क करे किसी इस प्रकार अब मैं काल भूल अच्छी नहीं उस अवसर नर नाथ या तो सांप जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ तुझे जानी को इतनी बच्चों की ममता है जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़वार शंकर से यदि विनती करता मिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुमसे ये भिक्षा इसलिए तुझे संताप हुआ दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जब वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप प्रभु समझाने लगे राजन छोड़ प्रहलाद। यह योगी राज कहाते हैं तुम्हें इनसे कुछ संकोच न कर यह बड़े विचारशील मुनि हैं तू किसी बात की सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण धर्म सिखाएंगे दुर्जंद दुचंद महा होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच सकता दोनों पुत्रों की हुई संरक्षक इतना कह परी सबाही में अरबलाही राम चरणों में गाती तन जी के सानंद की रंग लखन दो हाथ में इनका हाथ नातिए दोनों भोले भाले हैं ये इकरा याद रहे भगवान मेरे नाथों की वाले हैं। बेटा जाओ ऋषि के साथ सेवा में नित्य अइयो रे आज्ञा पालन की जियो होने इन्हें संतान आजकल तो हम रहे अब है ये माँ दूध कर जाए तो सही हो बेटा जाओ ऋषियों के साथ बेटा इनसे सीखना इस जाति का विद्या शिक्षा योग्यता कर्म धर्म और वीरता बुद्धि बढ़ाइयो। दोनों भाई राम और लक्ष्मण संग सती के जाते हैं बड़े हाथ में धनुष कंधों पर कटोरे सुहाते हैं। शब घोर सुंदर स्वरूप लखी हिंदू बनंग लजाते हैं धुनि के दाए बाए दोनों अद्भुत शोभा पाते हैं। मारक मध्य मिली तड़का ऋषिवर इन्हें बताते हैं एक पाणी से रघु नंदन पर धाम कहूँ
पोती वीरता राम की गादी तने हुरसाते हैं। वेदता नित्य और गिरधार की वेदता सब सिखलाते हैं। राजकुंवर गजराज महल को इसी की कुटी सजाते हैं। ये जोड़ी सुरगुण यही मनाते हैं। प्रातःकाल मुनिराज में बोले राजकुमार, आप आज्ञा निर्भय करे हमें कहेगा। आरंभ यज्ञ होते असुरों का मंडल आ पहुँचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निशर दल आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पर संगारा सबको। धर्म स्थापना करके स्वान क्यों कर हो, जब दोनों विजयी सिंहों का ये अवसर पहला अवसर। क्षण में स्वभाव रज निचर को अर्पण कर दिया। अग्निशर के नीच नीच को उड़ा दिया। सो योजन पार समुद्र की बन गया। स्वर्ग कानन कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारो सुखी रहो, ऋषि के मुख से ये वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था। जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला ये सुंदर संदेश। धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिले। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ। प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली छाया दिखलाती थी। जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मर मुँह में दहशत में आती थी। पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिश उसके गोरा है। उसका कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर ये अचरज कैसा है। रघुनंदन की बातें सुने विश्वामित्र, सुना दिया उस सिना का आदो पंथ चरी। फिर कहा कभी गौतम यदि अब शिला साप की मारी है। सबसे उपराम हुई है आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप पीड़ित पथरी को पद रज का चेतन चूरन दो। ये पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल। पद रज लगते ही हुई गौतम नारी निहार। प्रभु संकट से मुझको छुड़ाया। जय हो जय हो, मैं बड़ भागिन पाया दर्शन ऋषि का साथ हुआ परिपूर्ण। धन्य
जी का नाम राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवधेश कंवर पहुँचे गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ तो नौही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दस रमणी के विचित्र सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वही रुआता था। सदाचार सत्कार अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी। गंगा ने जहाँ बसती थी ऐसी अकाल से प्रजा देखा जा हो गया किसान जहाँ इस बाती वहाँ का हो वर्णन प्रकट शोभागी आने जनक राज ने जब सुना आए मुनिना स्वागत करने चले ब्राह्मण दल की भारत भर के राजाओं में ये राजा योगवासी थे। कहलाते थे यो तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे। समदर्शी समदर्श पान इन्हें के सजीव व्यवहारों में हर रंगन परिचित हाथ तो एक हाथ अंगारों में निज ब्रह्मानंद रूप में ऐसे बेसुध भरपूर हुए। जब लगे भूलने देह दशा तो रब विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए। जब और उस और राम को दिख न पति रह गए एक बोले मेरे देश के धन्य भाग्य है आज है कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। हे आप कृपा निधि विधि निधि सर धर्मज्ञ सर्व संचालक हैं। यह शाम घोर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है ये मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्मानंद से हटता है। अटकी बनी जाती है कुछ ऐसा अद्भुत नहीं हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी पर मैं तो आज विदेह हुआ। मुझे बोले तुमको न पति ठीक हुआ। ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है। दोनों है पुत्र अवधन राम लखन इन लक्ष्मण इनका ये बलि गुण उत्साही है। किसी विधि से हो वर्णन इनका तेरे वेग ने कराया यज्ञ कर शर समूह संहारा है तो तम की नारी अहिल्या का पद रज से साथ निहारा है। अब तनु से महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं राज तेरे आनंद हेत हम इन्हें साथ मिलाई है। दुनिया दर्शन का मेला है जितना अच्छा हो अच्छा है। आगे तो मैं ही होता है जो विदरा ने देखा है। सुन कर मिथिलेश ने किया पूर्ण सा
सम्मान दिया ठहरने के लिए सुंदर सुख स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो शहर भी कुछ जाए, आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराम। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुने छा गई नर नारी चहुओर। भीड़ों पर भीड़ टूट पड़ी गलियों कूचों में द्वारों में सज गई दुकानें सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था मिष्ठानों का सम्मान कहीं देता था कोई इत्रा होता था स्वागत कान कहीं छतों पर और झरोकों पर खिड़कियों पे और रटारों पर गजराबिद आबिद तामरसी छाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के गई एक टक अब लाए अपनी अपनी टोली में फिर गोरियों वही न देखो तो सही इन दोनों के कोट काम छवि जीत कर प्रकटे जुगल अनु। कन्नर नाग सुंदर किन्नर जिसमें ऐसी सुंदरताई सुंदरता जिन पर मोहित हो ऐसे सुंदर है ये माई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता के श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया था जन्म इन्हीं को गाएगा। इस मन में आ जाएगा वही मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी है सुते है दशरथ रथ से स्वर्ग आई है विश्वामित्र इन्हीं कारण बस दिया स्वयंवर के ताड़का सुबाहु संगारे मुनिवर के मख की रक्षा कर फिर बड़े पति पावन है ये तारी है शिला कर। कभी दूसरी और की नारी उठी पुकार है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हो ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से यह यहाँ आएंगे कभी कभी फिर तो अपने हैं धन्य भाग्य हमें दशरथ पाएंगे कभी कभी। मन रही थी देव को इधर झुंड बालक होंगे हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा बाजार रास्ता चौराहा कार्तिक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय संस्थालय राज भवन देखा। प्रत्येक
भाग्य में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप है कंगन किन खिला दी, तब मंद मंद मुस्कान कर प्रभु मन को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथी छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक नंद, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुँचे जबी कहीं सब समाचार, नित्य नित्य करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उसी समय दबाने लगे पाँव तो नोहि राम लखन आकर, गुरु ने जब आग्रह किया तब रामचंद्र सोए जाकर। अभी रामचंद्र के चरणों को दबाने लक्ष्मण भैया है। अब कहा राम ने बार बार सो जाओ ये लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर ओ ये सब जी पीछे, सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठे सबसे ही पहले। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्यानंदन जागे, कर चुके नित्य के कार्य शिष्य तब गुरुवर गादि सुवन जागे। दुनिया के शिष्य गणों देखो ये ऊंचा तख्तन है, ये गुरु आश्रम के देवाव्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आकाती, वो प्रात भ्रमण भी इस निमित्त मुनुवर की ये आज्ञा। वह खास भाग्य मिथिलेश्वर का था, राजवाल फल फूलों में माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों दोनों। चलता था शीतल मंद पवन, फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मतवारी थी। कवि से फव्वारे चिड़ियाघर मछली घर लुभाते थे। सावन बादों भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मत स्थल में तालाब एक वृक्षावल से गिरा हुआ, उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर का बना हुआ। बाग बाग की बाग मैं फूली हुई बहार, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतिया गुल मेहंदी गुलाब गुलनार, ताहू दिलू पैरिया मरवा गीत की हजारा श्रृंगार। गलगापन सुतिया मोर सीरी कनेल कम सरा बहार, मरती माधव जवा छूरी केवड़ा मोगत प्यारा। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी दिल मुर मारुति नौरंगा,
मद दोना लाला जल तरंग चलती छोरंगा गुल प्यारी गुल संभो गुल हर गुल चीनी गुल बने किला शिवरा निवाड़ मद मन गुल करी वंदे कमल नीले पीले सामल गोरे चित कपरी रंग बिरंगों की हर नाम गिनाएगी क्या क्या थे फूल हजारों किसको पौधे थे अजब प्यारियों में सब उठे हुए सब खिले हुए गुच्छे थे गजब डालियों में सब उठे हुए सब खिले हुए इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान उधर बातें रह गई सुनिए धर कर ध्यान कारुणी अकाल से एक समय जब देश प्रताड़ित होता था मिथिलापति ने निज निज हाथों अलसी धरने को जोता उसी समय गणेश ने भीतर से हल्के नीचे कन्या निकली आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली ऋषियों के विद्रोह से मन कल श्रृंगारिणी दुर्गा निकली या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगया निकली उस समय जानकी नाम उनका सृजन के राज ने उचारा सीता इस कारण कहलाई प्रकृति थी हलमारी द्वारा जो ये बढ़ने लगा प्रताप खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप मिथिलेश्वर विस्मित हुए देखिए है चमत्कार उसी समय यह प्रण किया घर के खूब विचार इसने तो धनुष उठाया है अब धनुष उठ तो तोड़ेगा बहनी मेरा माता बन सीता से नाता छोड़ेगा उसी दिन से नाना देशों के योद्धा राजगण आते थे शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे इन दिनों महोत्सव जैसा था कब दूर दूर से आए थे इस अवसर ही को गादि सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे सीता के प्रण जनक प्रण की चर्चा की करके जाते थे अब सुनिए उस बाग में हुआ एक अक्षमात सीता भी आई तभी थी जब दोनों भ्रात जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में जगमगा रही थी उसी भांति जगनंदनी सखियों नवला चपला सुमुखी सुखदा विद्युत बिमला कमला थी निर्मला कोमला जगजाया रवि आपा चंद्र छटा थी नव शक्ति पाठ में सरसाई जब श्या सुहाई कुंजों में मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों सखियों का दल खाली है पूजा सामग्री थालियों में देवा मिश्री नवैद्य नारियल फूल फल डलियों यह फूल बाग में जब आया आई मादक था पुष्पों में गायन था पक्षी मंडल में
दुलारी राजकुमारी आती है, संग सहेली नहीं नवेली, ये गीत सुनाती जाती है। मुँह पर सबके चरणों में है, कट में सबके थाल, संग सही तोड़ते हैं अंबर हरे बसंती रात। सब रंग राती सब मदमाती चल चाल मराल, गोरी पूजन को आई है निर्मल सारी बात। प्रतिगति लगी देव जाती, अग्नि छटा जाती है, या पद्मा में प्राण डालने सूर्य रश्मियाँ आती। मंदिर में भी उसी अवसर छाई आनंद हिलो, यथाभांति पूजा सबने मुनि बुद्ध निजे कर जो। फिर सब सखियां बाग में होकर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत से लानी और मचलोसी, उसके जिम में कुछ काम न था, फिर भी वहाँ बाहर। जिस और खड़े थे राम लखन दिखाए उधर पर लपक गई, जीव देखा उनको आँखों से, बिजली सी दिल में चमक गई। चैन निकल भी हलगा कुल अपनी सब गतिमति खोकर वह पास आई राजकुमारी की बहवली बाली होकर। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुरसी क्यों है घड़ी, क्या है मुझे ख्याल। कुछ बाधा है पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिले तुझे जो आपा भूल रही है। किसने तेरी पति मारी है, पति वाली को मतवादी है, किसने यह रंग चढ़ाया है, वह कौन बाप का भारी है। वह बुरी में क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको न दर्द न सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है, इन दोनों खोजती थी जिसको उसकी मिलने की बारी। वर्षों से पानी देते कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ मैं उस डाली का माली। पटिया प्रसाद भवानी का मनवंचित बेला आई है, इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी किंचित प्रगुटि मरोड़े, प्रकट वास्तविक बात करे व्यर्थ भूमिका छोड़े। सुन सुन कर मेरे वचनों को मुझे उत्साह जागता है, इस रंग मंच के पद में कुछ नाटक पाया पहुँचता है। मैं पारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे, तू चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे। सखिया से कहने लगी तेरे देखे ये हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय
सकती है उस जीव के है नैन नहीं, जिन नैनों ने देखा उनको उनके जिया मैंने नहीं, जिस साथ से डाला उनको मैं उन्हें बना कर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आंखा छूट गया। निश्चय ये समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। चली सकी उस लता में जहाँ झुकी है राजकुमारी, वही तो है मेरा राजकुमार। मैं वारिया आओ जी यारिया सारिया, राजकुमार चले न जाए न देख न पाए कुमार। लता और सीता चली सब सखियों के साथ, नूपुर ध्वनि सुने उस तरह बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा अचंबा है, सारा उपवन जंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का तल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित यह होता आता है, दोनों भी बजा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदर ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयम में शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा ये क्यों होता है मुझे अचंबा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नयन न झीले रहे सदा वो किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, कभी जानकी से हुआ लता ऊट साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, ये चंद्र लजा मन मुख लग कर टक रह गई चकोर हुई। मानो कर दिया निवास ही त्रिभुवन से खिंच कर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता। इतना सौंदर्य निरख में देही का अवलोक अवस्था भी अपनी। लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रख मानवता भी अपनी। लक्ष्मण कदाचित है यही वैदेही छवि धाम, हेतु स्वयंवर कहा यही सीता इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है। चमत्कार जो विविध यहाँ वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दाया अंग फटकता है, कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विदला ही गाता। लेकिन अपना ये धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को, एक रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा। मन की उलझन के इधर थे जब अवध किशोर, रसिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का
चकित हुई, रचना विदना की विधि नहीं, इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख सुधि श्री राजकुमारी की, सन्मुख प्रकाश के झपक गई अखियों श्री राज दुलारी की। उसी बावली ने कहा है ये क्या ढंग, पर तुम्हारा राहे क्षण क्षण में तो रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री मेरे आरंभ हुआ, मंगलाचारी में सजनी इस भांति पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा, हमसे भी नहीं बोलती हो, क्या दोनों नयन मूंद कर तुम पढ़ने का मगे टटोलती हो। तथवाचित चल चल चला गया, इस समय उसी की चिंता है, क्या पुष्प रूप अवलोकन में आठों कोई क्या जाए। वारी जाऊं खोलो नैना, रत्नारों को गजरारों को, फिर कर लेना गिरजा सुमिरन, अब देखो राजकुमारों को। श्री जी संकोच रवे खोले अपने नैन, लता ओट श्री राम थी हृदय हुआ बेचैन। लता ओट से उसे समय प्रकटे राजकुमार, उसी सखी ने तबे कहा फिर लीजिए निहार। अब लोके अब राजीव नयन, आनंद भरे अनुराग भरे, लाला लगाव लारन नाले दिलाल माला के भरे। सुधि नहीं देगी तनिक रही, कोई उस उपवन में दोनों कर चुके आज सौगंध सफल, मानो मन ही मन के दो। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को निज अंतर में छुपा लिया। कहा बावली सखी ने उसी समय साहर, पूजा पूरी हो गई पाया रण प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन में देई को बरमाया है, मिथिला की भोली बालिका चोरी से जीत चुराया है। चलिए छोड़िए जाने उनका, सुधि करिए घर के जाने की, अब रही बात कल की पकी, बस इसी समय आने की। चली मैथिली व्यंग सुने की आनंद विभोर, पाँव महल की ओर थी नैन राम की ओर। सखिया कुछ आगे बढ़ी हुई जरा सी मार, सीता पीछे रह गई कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह जा, मुझसे तो चला न जाता है। किसी और निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है, तुम सभी भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझी है। दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय, बोली वही बावली यह द्वितीय अध्याय। दर्शन की भूल भुलैया से बचना है तो सीधी आओ, माधवी लता ये कहती है
बलिहारी और ठहर जा, सखियों को चाल चलाती हो, कह कहो चाल जो मन में हो, प्यारी साड़ी का नाम लो, इस समय तुम्हारी उलझन, गिरजा पूजन के साथ साथ ये जन है, लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है। गिरजा दर्शन पर गया सीता जी का ध्यान, उस मालती हाथ में भोग पर धागा, जय जय जगदम्बा जय जगनंदी, गजवंदन पाणन की माता, जय शिवा मन कल्याणी, जय सर्वा मंगल वरदाता, तुम सुमुख चंद्र चकोरी हो, अरदग्नि हो विश्वेश्वर की, अंतर्यामी से प्रकट कहूँ किसे, बात बात पुर अंतर की। जग जननी स्वीकारी ये करमाला, रखी माता समय पर वरमाला की लाल, मन रघुनंदन की तरफ कर के नहीं संभाल, जो तो पहनाई जबी इस गई वह मां, इसी समय मानो हुआ इनको ऐसा भान, देती है गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अपना सब तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है, छिप कर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी, बस इसे स्वयं पर में सीता बन जीतवर तुम पाओगी। सीता जी महलों चली लेकर ये वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अब ध्यान, फुलवारी वाले फूलों का गजराया पहनाया गुरुवर को, रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हल सुनाया गुरुवर को, गुरुदेव उठे जब पूजा से तब कहा मनोरथ पूरा है, हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सुभन तुम्हारी इच्छा है। इस प्रकार आनंद में आए संध्या काल, संध्या को चले सूर्यवंश के लाल, दिस निकला चंद्रदेव वसुधा को सुधा दान करने, मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने, वो झुका प्रगाकर का पूजन तो कनिक प्रकृति का पूजन हो, संतोपासव निवत हुई अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है सोमा की खान, कि तुसिया के सामने होता ये नाम, सीता को चंद्रमुखी कहना का पूर्ण अनादर है, मैया के में कलंक निष्कलंक मालिनी यह होता है, अब आठों याम प्रकाशित है, ये कमलों को दुख देता है, मैं सबको सुखदाई देते हंसता है इसको राहु उधर, परछाई तलकन पड़ती है, कहने से दिन गढ़ता बढ़ता है, वह सदा
तुम्हारी है। रंग निर्गुण है उसकी नक्श तक जेवर है, उस सीता के वैदे यह नहीं कदा बराबर। इसमें बहु तेरे अवगुण है, उसको शुभ गुण की खान कहो। सीता को समझो मोल जब दो, उसको ब्याज समान कहो। इन्हीं विचारों में जभी हुई जरा सी बात, गुरु सेवा में आए दोनों राजकुमार। नियम अनुसार ही निस्म कर विश्राम, प्रातःकाल सौमित से फिर बोले श्री राम। लक्ष्मण अरुणोदय होते रवि छटा जग पर छाई है। चकवा चकवी सानंद हुई कमलों की सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर। बागों की कलियां छटके उठी, चिड़िया पीछे की डारों पर। लखनलाल बोले कभी कल का सुने जवाब, प्रातः से बढ़कर नहीं आफ्ताब की दान। ये सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुखी सुख के दायक है। ये दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आठों पहर सहायक है। इसका भी करता ग्रस्त असुर प्रभु नाश कलो के करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुवर में नर की रखते हैं। जैसे सूर्य देव हो जैसे तारों के झुंड मलीने हुए, क्यों नाथ आपकी आने से राजा अबर हवीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर हैं, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। जब तो हो चुका व्योम यह पूरा भक्त नित्य नियम करे, गुरु निकटे आई लक्ष्मण राम। उधर बावली सखी उस समय सुहाना जाने लगी, सुनाने सिया को उसके मन की जान। जाने क्या क्या है छुपा हुआ सरकार तेरी आंखों में। जाने क्या क्या है छुपा हुआ सरकार तेरी आंखों में। जाने क्या क्या छुपा हुआ सरकार तेरी आंखों में। परलोक लोक का रहता है विस्तार तुम्हारी आंखों में। तुम मार को शकत को पल में, तुम तार को सबको पल पल में। किसी और अमृत दोनों का है भंडार तुम्हारी आंखों में। जाने क्या क्या छुपा हुआ सरकार तुम्हारी आंखों में। एक मूर्ति मूर्ति प्राण की है, या छवि विराट भगवान की है। संसार की आंखों में तुम हो, संसार तुम्हारी आंखों में। दिन और रात का धोखा है यहाँ, ऐसा काले गोरे रंग का है तार तुम्हारी आंखों में। जाने क्या क्या छिपा हुआ सरकार तुम्हारी आंखों। मंगल भवना मंगल हरि, द्रवौ सुदशरथे अजीर बिहारी। दीन दयाल मेरा दुश्वारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कवन सो काज कठिन जग
माही जो नहीं हो पिता तुम्हें जो इच्छा करिया मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई क्या कर कृपा काम की होई ता पर कृपा करे सब होई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की